स्टूडेंट्स थर्ड लैक्चर है जी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री का। जे तुसी ट्रिग्नोमैट्री दी वीडियोज़ देखनिया हुई तो वो प्लेलिस्ट अलग तो बनी हुई है। ये एप्लीकेशन है, 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं, तीसरी है। 7th क्वेश्चन तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा एक्सरसाइज मेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, पता है लेंथी क्वेश्चन ने स्टेटमेंट है, पर जो स्टेटमेंट तो तुसी डायग्राम बना लेने हो उस तो बाद तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्वेश्चन बड़े ईजी ने, साइन कॉस या वैल्यूज की हेल्प में। 7th कर रहे हैं क्वेश्चन पढ़ांगे आप। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at a 20-meter high building. The angle of elevation of a bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building. टावर जिहड़ा है वो फिक्स किया गया है। आ टावर है ऊपर, आ नीचे बिल्डिंग है, मान लो इतों तक बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितनी है जी 20 मीटर हाई है। फोर्टी 45 से 60 डिग्री का एंगल फिक्स किया गया। आ जो टावर का फुट हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल है, आ 60 डिग्री। कई बार क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको कन्फ्यूजन होंगी है, तो तुम देख सकते हो जो वड्डी वैल्यू होगी एंगल की, जिवें 60 तो वड्डी ज़्यादा उच्ची जाऊगा, वो 45 है तो ऑब्वियस है वो नीचे जाऊगा। मतलब सानू इस तो थोड़ी जी जजमेंट क्वेश्चन पढ़ते हुए थोड़ी जजमेंट भी होंगी रहती है भी असी की कर रहे हैं। क्वेश्चन के क्लीयर लिखा उन्होंने 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, वो ऊपर टावर अपने को स्टैंड कर रहा है। पता क्या करना जी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आप पता करना, नेम आप रख ला एच। लो जी क्वेश्चन बन गया। इन्होंने क्वेश्चन से विच आप ज़्यादा देखते हैं टैन की यूज होती है, क्योंकि साने परपेंडिकुलर बेस की गल करनी है, होर किसी की करनी। पहला आप नीचे वाला ट्राइंगल ले लेने, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी एंगल कितना जी 45, tan 45 बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। वैल्यू भर दो जी, tan 45 की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू 20, ए बी की वैल्यू साढ़े को इतने कैलकुलेट हो जाएगी जी 20। एक पॉइंट आ गया जी अपने को 20 आप कैलकुलेट कर। हुण पूरा ले लो जी ट्राइंगल, क्योंकि इन्ना छोटा तो असीं लै नहीं सकते क्योंकि ये राइट एंगल नहीं बनता, तो फुल ले लो। ट्राइंगल किहड़ा बन गया जी ए बी डी। हुण इहदे एंगल कितना हो गया जी 60, tan 60। हुण परपेंडिकुलर सारा बन गया 20 प्लस एच अपॉन बेस 20। सारा बन गया जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 की वैल्यू ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, 20 इधर आके माइनस। 2 कैंडिडेट बन गए जी, का बन गया 20 कॉमन काट दो, आंसर आ गया जी 20 के नाल √3 - 1 साढ़े को आंसर। तो देख सकते हो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को तुम रीड करो, रीड करने तो बाद थोड़ी डायग्राम बनेगी। डायग्राम के विच एक हिंट सिंपल जा मिल रहा सानू, उन्होंने वैसे ही लिखा फुट का, यानी बिल्डिंग के टॉप के उत्ते जो टावर है वह एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो टॉप का 60 बन रहा है। वैसे भी आप वड्डा एंगल में ज़्यादा स्पेस देवांगे, छोटे को घट देवांगे। ठीक है जी, ये सी साडा 7th क्वेश्चन। हुण आपां 8th क्वेश्चन स्टार्ट करना। लो जी क्वेश्चन उस तरीके दे नाल फिर एक स्टैचू है 1.6 मीटर टाल है, उसकी हाइट दी है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। टॉप दे एक नीचे वाला बेस है, पेडेस्टल है इस तरीके दे नाल, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਪ ਆਪਾਂ स्टैचू बना रखा है 1.6 मीटर हाइट।
ये अपन स्टैचू दिता है। ठीक है जी, नीचे पेडेस्टल है साडे कोल। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60। इथों ਆਪਾਂ देख रहे हैं जी कि इस टॉप ਨੂੰ एंगल कितने का बनता जी 60 डिग्री का अपने को एंगल बनता। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ पेडेस्टल ਦਾ टॉप है ਇਹਦਾ एंगल कितने का जी ऑब्वियस है छोटा होगा 45 डिग्री का बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आ पता करनी है ਆਪਾਂ हाइट इन्नी। देखो जी अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन पिछले बार की तरह का ही है जिवें ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ बना चुके कर चुके हैं। ए बी सी डी पॉइंट ले लें, पहला की तरह ही क्वेश्चन है, कोई नवी वैल्यू नहीं है। फिर पहला छोटा ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी सी। डायग्राम बन जाती है तो तुसी देख सकते हो भी क्वेश्चन बड़ा ईजी फील होता सानू। tan 45 इज बी सी अपॉन ए बी। 45 की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू एच, ए बी भी कितना आ गया जी साढ़े को एच है, यानी आ वैल्यू भी कितनी है जी एच। हुण फुली ट्राइंगल ले लो tan 60। ट्राइंगल केड़ा लवांगे ए बी डी। tan 60 ले लिया जी। फिर परपेंडिकुलर, हुण इत्थे परपेंडिकुलर च 1.6 भी है तो एच भी है, तो टोटल हो गया जी अपॉन बेस। बेस भी एच दी 60 की वैल्यू एच अंदर के मल्टीप्लाई, एच अंदर के माइनस, एच कॉमन, एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लांगे। हुण ओवर दे विच √3 आ जाए की करना हुंदा रैशनलाइज। ओवर च √3 आ जाए तो रैशनलाइज करते हैं। ऊपर वैल्यू सेम, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 चो 1 घटा के कटांगे तो 16, 2 नाल 0.8। लो जी आंसर आ गया साडे कोले। कादी वैल्यू निकलेगी असी एच की वैल्यू। स्टार्ट कादी वैल्यू तो कीता सी एच की वैल्यू तो तुम देख सकते हो इदा स्टार्ट कीता सी असी। तो इसी क्वेश्चन मैं दोबारा तो फिर रिपीट करना, स्टैप समझने हैं, कैलकुलेशन तुसी आपे कर सकते हो। बेसिक डायग्राम बनने तो बाद असी पहला स्मॉल ट्राइंगल लिया 45 का, tan 45 की वैल्यू भरी 1, बेस भी सानू पता लग गया एच है जो नाम लिखा सी। फिर पूरा ट्राइंगल लिया 60 का, 60 की वैल्यू फिलअप करती, क्रॉस मल्टीप्लाई, एच वाले एक साइड पे √3 नीचे चला गया, इनू रैशनलाइज किया, साडे कोले वैल्यू आ गई जो बननी सी। ये सी साडा जी 8th क्वेश्चन 7 दे नाल दी सी। हुण असीं 9th करांगे। Ninth question. Angle of elevation of the top of the building from the foot of tower is 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. इस क्वेश्चन च तुसीं की देख सकते हो, सानू दो वैल्यूज दे रखी हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यानी दो चीज़ां ने साडे कोले, एक बिल्डिंग है एक टावर। साडे कोले दो वैल्यू सानू गिवन दित्तियां हुई जी, एक बिल्डिंग दी हुई है एक टावर दिता है। फ्रॉम द एक दा एंगल 30 एक दा 60, टावर की हाइट है 50 मीटर। टावर गिवन है 50 मीटर हाइट है, आ बिल्डिंग है। यदि असीं पता करना है, क्वेश्चन वापस फिर पढ़ते हैं।
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब बिल्डिंग का टॉप हो गया, एंगल कितना दिता सानू 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट तो हम 60, क्योंकि भाई टावर ऊपर है तो ऑब्वियस है एंगल बड़ा बनेगा साਡਾ। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, 50 दिता, साने बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। ये साडे कोले क्वेश्चन है जी, तुसी नेम दे लो, थोड़ा सा क्वेश्चन 2-3 बारी पढ़ोगे सोनू फिर कन्फर्म होएगा। तो तुसी देख सकते हो एस उन्होंने टावर का जिहड़ा एंगल है वो 60 दिता, बिल्डिंग का 30, तो सानू ये पता लग गया भी टावर ज़्यादा वड्डा है। सानू पता लगा टावर का एंगल क्योंकि वड्डा है, तो नीचों खड़ के सानू टावर नूं देखण वास्ते धौन ज़्यादा चकनी पैंदी है, बिल्डिंग नूं देखण वास्ते धौन घट चकनी पैंदी है। तो जिन्नी असीं गर्दन नूं मूव करांगे उस तरीके दे नाल असीं बिल्डिंग का छोटा ते टावर का एंगल वड्डा लैंदा। बस जेकर ये बन गई डायग्राम असीं बना सकते हैं। हुण असीं आ वैल्यूज़ पता करनी है, पहला आपां बेस पता कर लांगे, फिर 2 स्टैप होएगा। पहला ट्राइंगल ये क्यों लई, क्योंकि इस सानू 50 पता है, तो ट्राइंगल है ABC, tan 60 is AC upon 60 की वैल्यू √3 सानू याद होना चाहिए। AC की 50, BC पता करना है, BC ऊपर चला जाऊगा जी 50 upon √3। हजे यही रखते हैं, देखा की करना पड़ता, वैल्यू में सॉल्व नहीं करते हजे, वैसे ऐदा ही रखते हैं। BC की वैल्यू कर ली। हुण इधरला ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCD, tan 30 is BD upon BC, BC मल्टीप्लाई कर देता, BC tan 30 कितना होता है, BD जो सानू आंसर चाहिए। BC की वैल्यू कितनी है जी 50 upon √3, 1 upon √3 is BD, कितना आ गया जी, इधर लिख रहे हैं 50/3 is BD यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मैं क्वेश्चन फिर पढ़ रहा, क्वेश्चन थोड़ा जिहा लेंथी सी, पढ़ते हैं जो अपन स्टेटमेंट समझने की गल है। उन्होंने एक टावर दिता सी ते एक बिल्डिंग दी सी, एक बिल्डिंग सी एक टावर सी, टावर ते बिल्डिंग। उस तो बाद मैं एक कन्फ्यूजन कई बार होती है भी बिल्डिंग का एंगल कितना है, वह कितना, तो असं देखते हैं उन्होंने क्लीयर लिखा है टावर का एंगल बनता 60, बिल्डिंग का 30, तो पता लग गया भी बिल्डिंग छोटी है जी, टावर वड्डा है। तो उस तो बाद 2 ट्राइंगल बनिया, एक इधरले पासे एक ऐसा। पहला ये नहीं ली, जे कई बार ये लइए कन्फ्यूज हो जाए, क्यों नहीं ली, क्योंकि ऐसे ना तो सानू हाइट पता ना बेस पता, इधरले पासे एक वैल्यू पता सी ना असीं उहनूं यूज कीता। ये सी साडा 9th क्वेश्चन। हुण 10th स्टार्ट करांगे। नाउ 10th क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टडी कर लेने। 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either sides of the road। एक रोड दे कहते दोनों साइड से बराबर दी हाइट दे पोल ने, पोल एदी भी हाइट h है, एदी भी हाइट है। आ रोड गिवन है, टोटल कितनी है जी 80 मीटर। पहली लाइन तो सानू ये पता लगे from a point between them on the road angle of elevation of the top of the tower is 60 and 30। एक पॉइंट थोड़ा जिहा इधरले पासे है, एदा पॉइंट कितना बनता एंगल 60, 30 वाला थोड़ा दूर है, एदा एंगल कितना बनता 30। तुसी किधर मर्जी बना सकते हो, इधर या इधर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक बेस बना रहे हो डायग्राम का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो आप डिस्टेंस पता करनी है जी, इथों लेके इथों तक लेट कर लो x है, ये का पता करनी है, टोटल ही है ये h है जी अपने को। लो जी आ क्वेश्चन साडे कोले बन गया। फिर ट्रायंगल का नाम रख लो, हुण दोनों ट्रायंगलों च h इधर है h इधर है, x है एक पासे y है, तो जिहदा मर्जी नेम दे। तुसीं होर ईजी करना
एक पासे y की थां ते टोटल 80 सी, इधर x है 80 माइनस x लिख लो, एक रिलेशन बन जाऊगा, होर सौखा हो जाऊगा। हुण लो जी, मैं पहला ट्रायंगल ले लिया ABC, tan 30 सामने वाली साइड AB अपॉन 30 की वैल्यू, एक की वैल्यू h है तो दूसरे की x की वैल्यू निकल आई जी h√3, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यूज आप कर ठीक हो गया जी। इधरले पासे ले लिए हम दूसरे ट्रायंगल tan 60 इज h अपॉन 80 माइनस परपेंडिकुलर बेस लिख सकते हो तुसी, मैं ज़्यादा डिटेल लिखा 60 की वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई, x की वैल्यू भरना h√3 इतने x की वैल्यू x की वैल्यू करी सी h√3 मैंने जाके थे भर दी, √3 h इधर आके की हो जाए है प्लस हो जो 3 + 1 4 इधर आके डिवाइड करांगे तो कट्टे जाएंगे, मैं इतने लिख रहे हैं साइड पे कट के कितना गया आंसर कितना गया साडे कोले 20√3 साडे कोले आंसर आ गया। ये सी साडे कोले क्वेश्चन 10। हुण असीं 11th क्वेश्चन स्टार्ट करांगे अपनी सीरीज का 11th क्वेश्चन। लो जी 11th क्वेश्चन है, डायग्राम बनी हुई है तुसी देख सकते हो, डायग्राम बनी होने करके क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। 11th क्वेश्चन है जी, डायग्राम जिवें बनी हुई है आप बना लेने, आपको सौखा ही होगा क्योंकि डायग्राम बनी हुई है। क्वेश्चन घट भी पढ़ ली तो भी चल जाएगा क्योंकि डायग्राम साडे कोले बनी हुई है। ਅਸੀਂ देखते हैं पता की करना। एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द canal from a point on the other bank directly opposite 60 from the other point 20 meter away, line joining foot of tower the angle of find the height of tower and width of the canal। हाइट पता करनी है जी कपा टावर की, एक विड्थ पता करनी है टोटल, आ एक्स सपोज कर लो 20 + x यानी पर टोटल पता करनी है, विड्थ टोटल कितनी है। x की वैल्यू तो h की वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट उसको अगे है 20 उन्होंने क्या मूव करके बंदा जाता अगे, तो x ते h दोनों चीज़ें पता करनी है, बस इसकी हेल्प नाल असीं क्वेश्चन करना। लो जी पहले ट्रायंगल ले लेने, देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी है या टफ नहीं है, उसका रीजन की है डायग्राम सानू ऑलरेडी दे दी बुक वाले ने, जे दे दी एक ट्रायंगल ही बनना इन ट्रायंगल ABC tan 60 h/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस 60 की वैल्यू √3 भारतीय तरह का मल्टीप्लाई। अगली डायग्राम ABD पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, चलो मैं लिख देना AB अपॉन बेस 30 कितना जी, AB की वैल्यू कितनी है साडे कोले, इधर मल्टीप्लाई h की वैल्यू भर देंगे कितने जी √3
एच की वैल्यू कड्डी सी ना पहले, फिलअप कर √3 इंटू √3 कितना बन गया, एक्स इधर आके की हो जाएगा जी माइनस, इतने लिखना है एक्स इधर आके माइनस हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10, एच की वैल्यू कड्डनी है इतने भर दो 10 सिंपल क्वेश्चन सिंपल सी जी, तो सब तो ईजी क्वेश्चन सी क्योंकि डायग्राम देती सी उन्होंने एक्स ते एच पूछा सी, असी दो ही ट्रायंगल बनते, एक आ बनता एक फुल बनता, फुल ट्रायंगल है सॉल्व कर, तो अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन तुसी कर सकते हो। 12th क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है जी नेक्स्ट अपना, फ्रॉम द टॉप of a 7 meter high building, angle of elevation of top of cable tower is 60। पहला एक टावर है जी, एक है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की एक बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, एक टावर है ਉਹਦੇ टॉप ਨੂੰ देखा जा रहा है, वो कितना बनता जी 60 डिग्री, वो बनना जी साढ़े को 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन डिस्पर्जन इज इट्स फुटेज 45, हुण ਇਹਦੇ नीचे देख रहे ਆਪਾਂ ये एंगल कितना बनता जी 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पता करनी है, 7 तो हैगी है, ये मान लो एच है, आ क्वेश्चन है जी साडे कोले, एक सिंपल जा क्वेश्चन है, 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ क्वेश्चन। फिर एक बिल्डिंग ਦੇ टॉप तो ਅਸੀਂ टावर ਦਾ टॉप देख रहे हैं, एंगल 60 बन रहा है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ टर्म यूज ਹੋਈ एंगल ऑफ डिस्पर्जन, टॉप टर्म यूज हुई, तो ਉਹਦੇ मैंने क्या है एलिवेशन मैंने ऊपर, इंक्लाइनेशन मैंने से ऊपर देखना, डिस्पर्जन मींस नीचे देख रहे हैं ਅਸੀਂ बस। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ट्रायंगल ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ BDE, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ परपेंडिकुलर, tan 45 is perpendicular upon परपेंडिकुलर आह बेस आह क्योंकि ट्रायंगल है, BD की वैल्यू कितनी है tan 45 की, BD की कितनी है 7, तो DE कितना आ गया अपने को मीन दी वैल्यू कितनी है 7, ज्या 7 का भी कितनी होगी जी, हम इतने लिख देंगे D बराबर BC बराबर 7, हम ज्या 7 है आ छोटा ट्रायंगल है तुसी क्या आ जाएगा जी tan 60 केड़े ट्रायंगल च ABC च, AC अपॉन BC है वैल्यू √3, AC दी H, BC दी कितनी अपने को 7, ऊपर आके मल्टीप्लाई H कितना आ गया जी, इन्नी वैल्यू आ गई अपने को 7√3। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਟਾਵਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E ਤੱਕ, AC plus CE 7√3 plus 7, 7 कॉमन √3 plus 1, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेसिक की देख रहे हैं ਅਸੀਂ ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। डायग्राम बनाने वेले उन्होंने क्या भी एक बिल्डिंग के टॉप तो देख रहे हैं, टॉप नो 60 बन रहा है, डिस्पर्जन देख रहे हैं नीचे 45 बन रहा है, दो ट्रायंगल बने कहा ते कहा, पहला वैल्यू कड़ी ए बराबर सम साडा सॉल्व। लो जी ये आप हुण तक 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन है एक्स एक्सरसाइज है, नैक्सट वीडियो दे विच करांगे, इन्हें तुसीं इहदी रिवीजन करनी है, कोई प्रॉब्लम लगती है कमेंट करो, अच्छा लगता है लाइक करो, सबसक्राइब करो, थैंक यू।